अस्सलाम वालेकुम। हम 1:05 पे स्टार्ट करते हैं अपना रेगुलर सेशन। तब तक ये है कि अगर आप में से किसी ने वर्किंग टास्क टू जो है वो रिव्यू कराना है तो हम वो रिव्यू कर लेते हैं। मैं समीना आपने कुछ रिव्यू करवाना अभी। ये मैम सारा, अगर आपने राइटिंग टेस्ट टू रिव्यू कराना है तो हमारे पास कुछ टाइम है कि हम राइटिंग टेस्ट टू रिव्यू कर सकते हैं किसी का भी। और उसके बाद फिर ये हम कि हम कुछ टाइम में जो है अपनी रेगुलर सेशन स्टार्ट करें। जी सर, एक्चुअली अभी राइटिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया है। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया अभी। चलिए ठीक है मैम, आप स्टार्ट कर दें। साथ साथ आप सीखती भी जाएंगी और साथ साथ जो है ना जो जो आपको समझ आएगी वो आप करनी शुरू कर दें। जी जी सर, श्योर इंशाल्लाह। मैम समीना आप हैं हमारे साथ? मज़ा नजमी, अगर आप अपना आपने राइटिंग टास्क कोई करवाना है तो जी। आ, जी सर। अच्छा, मैंने तो शेयर किया था जो मैंने कल किया था, उसके बाद तो मैंने अभी किया नहीं है दोबारा। तो क्या मैं वही शेयर कर लूँ अभी स्क्रीन? नहीं सर, वो तो रिव्यू हो गया ना ऑलमोस्ट अभी। हाँ। मैम समीना आपने कोई राइटिंग टास्क किया है? अगर आपने किया तो आप बता दें, हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। अ, सर मैंने वो किया था अपलोड, उसका रिव्यू मुझे हो क्या आ गया था। मैं समझी शायद आपने रिव्यू करके सेंड कर दिया मुझे। वो अच्छा भी कल वाला ही था। तो आज बेशक ये थोड़ा सा इसका रिव्यू बता दें, सेक्शन पार्ट 1 का। मैं पार्ट वन जो है ना वो हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे, मंडे से। सॉरी, तो आज जो है अच्छा हम सर, राइटिंग टास्क ये पूरी। आपने, हाँ ये ठीक है, ये वाली चीज़ कहनी थी। सर ये मैं रीड करता हूँ, आप ज़रा थोड़ा सा इसको सुनिएगा, ये मैं जल्दी से रीड करूँगा। Several children spend more hours on their smartphone in daily life. This is because social media and games are tempting nowadays. In my opinion, it is negative development because social platforms and games are destroying children's mental and physical health. सर ये इंट्रोडक्शन ठीक है? सर इंट्रोडक्शन बिल्कुल ठीक है। आपने देखें इसमें चलें। आपने बताया कि अ, नेगेटिव डेवलपमेंट है और आपने दो रीजंस भी बता दिए। तो उसमें मैंने कमेंट यही ऐड किया था कि आपने ना जी। पहले पैराग्राफ में आपने नेगेटिव इफेक्ट्स हाँ। ऑन चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ लिखने थे, लेकिन हाँ उसका आपने जिक्र नहीं मैं ये किया। मैं ये पढ़ता हूँ, मैंने थोड़ी चेंजिंग की है आपके कमेंट्स के बाद। फिर आप मुझे जल्दी से बता दें। इन टर्म्स ऑफ व्हाई दिस इज हैपनिंग, इट इज मेनली ड्यू टू अट्रैक्टिव material on social media and irresistible games. Children nowadays have different gadgets, specifically smartphones, which make the younger generation able to download any social app with access to internet. For instance, children can install applications like Instagram and TikTok, which contain content from different people around the world that can be result of influencing kids to make the same content. Additionally, this content is often quite dangerous for children, which can have bad consequences later on their mental health. So यहाँ पे मैंने ना मेंटल हेल्थ का एंड पे बस जिक्र कर दिया। मुझे ना ये सेंटेंस में थोड़ा सा इशू हो रहा है कि मैं कैसे इसको चेंज करूँ, ये वाला, ये जो बीच में है ना। फॉर इंस्टेंस, चिल्ड्रन कैन इंस्टॉल एप्लीकेशंस लाइक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक which contain content from different people around the, यहाँ तक तो बात चलो अच्छी ठीक है, मुझे मतलब ठीक लगती है। दैट कैन बी रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग किड्स टू मेक द सेम कंटेंट। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसे फीलिंग होती है कि मुझे मतलब टू मेक द सेम कंटेंट, अगर रीडर रीड करेगा वो कहेगा कौन सा कंटेंट, ऐसा फील होता है ना। सर मैं तो आपका जो पूरा ही जो पैराग्राफ है ना वो ऑलमोस्ट इररेलेवेंट है। मतलब देखिए आपने ना कुछ फैक्चुअल बातें लिखी हुई हैं, आपने अपनी पोजीशन को ना आपने एक्सप्लेन नहीं किया। अब देखिए आपने चिल्ड्रन में मेंटल हेल्थ की बात की, पूरे पैराग्राफ में आपने कहीं भी इससे रिलेटेड बात नहीं की। एंड पे जाके आपने कहा कि इसका फर्क पड़ा है। अगर आप देखें ना, इन टर्म्स ऑफ हाँ। व्हाई दिस इज हैपनिंग, इट इज मेनली ड्यू टू attractive material on social media and irresistible games. Due to these games, kids spend more, more than 8 hours and 10 hours a day, which causes a lack of sleep. Ultimately, that leads to a less focus, and they will.
दे डेवलप सेवरल अच्छा, डिजीजेस, मेंटल गेम्स वाला डिजीजेस। मैंने फिर गेम्स वाला वो मैंने आपने कहा ना फिजिकल हेल्थ के साथ मैंने गेम्स को जोड़ दिया जी जी, था। ठीक है, लेकिन देखिए तो सर आपने ना यहाँ पे बताना है, आपने मेंटल अच्छा, ठीक हो गया। हेल्थ का जिक्र, अब अच्छा आपने बताया कि इसमें, मैं आपने, जी हाँ इसमें मैं जी ये सर, कर दूं कि फॉर इंस्टेंस चिल्ड्रन जो है वो उनके स्लीप का जो है ना टाइम बहुत खराब हुआ हुआ है, ये वाली बात ऐड यस कर सर। दूं। हाँ, आप ना, आपने बताना है कि आप मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है, किस तरीके से मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है, उनका फोकस जो है वो कम, लाइक दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग, एग्रेशन बढ़ रहा है उनमें। अच्छा तो अच्छा मेंटल हेल्थ की से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो आप मेंशन अच्छा। करें थोड़ा सा। और वो मतलब बीच में यहाँ पे करूँ या अभी थोड़ी लाइंस और ऐड कर लूँ इधर, एक दो लाइंस और? सर वो अभी, अभी तो छोड़ दें, अभी तो अभी आपसे नहीं शायद ना हो मतलब पाए, क्योंकि वो ना अभी नहीं, हाँ, मैं बात की बात कर रहा हूँ। मतलब इधर मुझे एंड पे मेंटल हेल्थ के आगे ये करना चाहिए या फिर ये बीच में चेंजेस करूँ, सर क्योंकि ये इसकी शुरू की लेंथ ठीक जो लग पहली रही दो है या लाइंस है नहीं? ना, इसमें सर, ये जो पहली शुरू की, तो जो पहली दो लाइंस है ना, इनमें आप चेंजिंग करें, बाकी आपका ठीक है। अच्छा, शुरू की दो लाइन, अच्छा ठीक है। तो वन सर देखिए, एट अब हो आपने गया इसमें क्या, है। एडिशनली दिस कंटेंट इज, एक सेकंड सर, एडिशनली दिस इज कंटेंट इज often quite dangerous for children which can have bad consequences later on their mental health। अब बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या, कौन से बैड कॉन्सिक्वेंसेस? तो आपने इसकी जनरलाइज करना इसकी है, बैड अच्छा। कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये ठीक आपने है। ना एक मतलब अ, एम्बिगुअस बात नहीं करनी, अच्छा। आपने एग्जैक्टली चीज बतानी है कि कौन से ओ बैड हाँ मुझे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ओके ओके। आ, ये आगे जल्दी से रीड करूं अगला पैराग्राफ कर दे सर, या कर फिर दे। हम ओके। इन माय ओपिनियन दिस इज नेगेटिव डेवलपमेंट, लाइक ये टू पार्ट क्वेश्चन था ना, ये मतलब टू क्वेश्चन टाइप था। व्हाई इज दिस केस, डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव? तो पहले वाला पहले पैराग्राफ में मैंने ये वाला क्वेश्चन का किया है, कोशिश की है ये आंसर करूं, और दूसरे जी जी, पैराग्राफ में मैं नेगेटिव पे गया हूँ। नेगेटिव डेवलपमेंट, दिस इज नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर द फिजिकल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड। द यंगर जनरेशन स्पेंडिंग आवर्स ऑन गेम कैन लीड टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ऐड किया है ये लफ्ज। इन एडिशन द गेम्स स्पेशली ऑनलाइन ones are tempting these days which contain violence and negative language which impact the daily routine of a kid. One example of such a game is PUBG। like example दे सकता हूँ ना मैं? जी जी सर, दे मैं सकते यहाँ पे पहले कोई और गेम लिखी थी वो कॉल ऑफ ड्यूटी, बट मुझे नहीं पता वो ऑनलाइन है कि नहीं, इसलिए मैंने ये तो लिख दी। विच इज एन ऑनलाइन गेम विद डिफरेंट पीपल अराउंड द वर्ल्ड, not only these people play the game but also they encourage the other people to play for hours without any break. Subsequently, children can feel pain throughout their bodies as a result of sitting in one position regularly playing games online. ठीक है ये सर। वाला पैराग्राफ के बारे में कुछ मतलब ये मैंने चेंज किया है जो आपके कमेंट्स थे। नहीं सर, ठीक है, ये बस हम तो जो है ना, ठीक हो गया। टू काफी कंक्लूड, अच्छे लग रहे हैं। children are spending more time on smartphones by watching social content on online platforms, and they are tempted towards games. Consequently, it is negatively impacting their mental and physical health as the games and online material is dangerous in terms of substance. अच्छा, ठीक है सर, आपको मैं ना इसमें एक सजेशन ये दूंगा कि आप ना इसी तरीके का ऐसे देखें, आइल्स एडवांटेज की वेबसाइट पे ना, जो मैंने वो आपके साथ लिंक शेयर किया हुआ है, हम्म। वो चैनल पिन भी हुआ है, उसमें देखें इस तरीके का, ऐसे अगर कोई लिखा हुआ है टू पार्ट क्वेश्चन, तो उन्होंने किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है। तो आपको अच्छा। थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, और उसको फिर अपने साथ कंपेयर करें, और उसके अलावा डिफरेंट आप जो सर शहीद ने भी शेयर की थी सजेशंस, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हाँ फिर हम जी। आज आज के अपने टास्क की तरफ आते हैं। सर ये एग्जांपल में सर नजदीक में मतलब मेरे माइंड में आ रहा था कि ये एग्जांपल में ना गेम के बजाय कोई उनकी बच्चों की ना प्रैक्टिकल चीज, जैसे ड्यूरिंग कोविड ये सारे ऑनलाइन पे आ गए थे ना, मतलब इनके हाथ में डिवाइसेस बच्चों के हाथ में आ गई थी, तो उसके बाद ये यूज टू हो गई। ये एग्जांपल में इस तरह जर्नल जेनेरिक टाइप की एग्जांपल आएगी या स्पेसिफिक गेम की, या जैसे फुटबॉल ये फीफा कप हुआ है तो उससे बच्चे बहुत ज्यादा ये हो गए यूज, मतलब कि फुटबॉल टूर्नामेंट्स वगैरह और ये सारी, तो इस तरह की गेम्स जेनेरिक भी हम लोग एग्जांपल में दे सकते हैं, या स्पेसिफिक ये जो एग्जांपल यहाँ पे सर ने गेम की बताई है ना, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोविड पीरियड हम लोग अ, ये जो स्मार्टफोन्स हैं जो
जो किड्स हैं वो नाउ डेज दे स्पेंड मोर टाइम ऑन बाय यूजिंग दिस डिवाइसेस। इसमें एग्जांपल्स में मैं कह रही थी कि एग्जांपल में हम लोग कोई एक टाइम बता दें या ऐसा बता दें कि जेनेरिक हम बता दें कि ये इस टाइप की गेम्स है, अगर सिर्फ स्पेसिफिक ना हो। ऐसे जैसे अभी सर ने स्पेसिफिक बता दी ना गेम, ये गेम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग को कोई एग्जांपल देनी होती है ना, हम्म। उसमें अगर ऐसे तो राइट करना है तो हम मैम, मैं जैसे नेम वो ना मैंने मेंशन ना। करूँ गेम का, हम्म। जस्ट ये बता दूं कि इस जैसे पजल गेम्स कह दें, जनरल नेम यूज कर लें, पजल गेम्स या एफसी क्लब हम्म। टाइप गेम्स। वैसे मैम, वो बात भी सोच में आ सकती है कि कुछ मतलब ये मैंने एग्जांपल इसलिए ऐसे दी ना कि अब बहुत सी चीजें, बहुत से ऑनलाइन गेम्स है ना। अब मैं बार बार अगर इस तरह मैं जी सर, सोच मैं रहा था इसलिए मैं कह रही थी बार क्योंकि अगर बार मैं राइट सिर्फ करूँ गेम्स तो बोलूंगा तो वो फिर बहुत ही जी जनरल बात हो जाएगी। मैंने इसलिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये सही मेरे है। दिमाग में ऐसा है कि ये ऑनलाइन है, इसमें लोग अराउंड द वर्ल्ड ज्वाइन भी करते हैं। वो कुछ कुछ लोग बहुत अजीब होते हैं, वो पता नहीं बहुत ज्यादा इनकरेज कर रहे हों। वो मैंने बात जो लिखी है ना कि जी सर। लगातार बैठे रहेंगे फिर, और फिर वो वो ये भी नहीं देखेंगे कि वो अपने डाइट का भी नहीं ख्याल रखते, फिर पता ही नहीं, ना स्लीप का ख्याल ना डाइट का, जी बस लगे ही रहते हैं। फिर इतनी ज्यादा एडिक्टिव हो जाती है वो जी गेम। सर, ये मैं यही आपसे मेरा मतलब क्वेश्चन था कि इसी तरह अगर कोई भी ऐसे आएगा तो हम मोर स्पेसिफिक भी जा सकते हैं ना, स्पेसिफिकली उस पॉइंट स्पेसिफिकली को एक, हाईलाइट करने हाँ के लिए कोई हाँ, एग्जांपल बता दें। एक एग्जाम्पल ये हो तो वो बेटर जी हो जाती है, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो जाए। बहुत जी फिर सर। जनरल चलते रहोगे तो फिर तो वो रिपीट ही होते रहेंगे सेंटेंस। जैसे ना वो मैंने एक सोलर एनर्जी का जैसे देखा था, ये कुछ सैंपल्स थे उसमें से मैंने कहा कि ये थोड़ा चेंज लग रहा है, तो क्या पता मेरे माइंड में आ रही हो ऑप्शंस के ना आ रही हो, तो एग्जांपल स्पेसिफिक जैसे मेरे माइंड में आ जा रही है कि जैसे लोगों हम्म। इंस्टॉलेशन वगैरह का हम कहते हैं कि इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट है, तो वो एग्जांपल मैं बता देती कहीं यानी मैं ऐड कर देती अगर बेहतर था कि जैसे जब रेन वगैरह आती है या इस टाइप का कोई वेदर होता है ना, क्लाउडी या वेवी, ये क्या कहते हैं इसको, जब तो इंस्टॉलेशन ना सही हो तो बहुत से केसेस ये भी देखे हैं कि जिनमें वो जो इनके सोलर प्लांट्स हैं इस टाइप के इफेक्ट हुए हैं। हम्म। यानी ये स्पेसिफिक जाके एग्जांपल दे देती तो मच बेटर है, यानी ये हम्म। मैं जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि ठीक है, हम लोग ठीक दे है। दे तो हाँ, ज्यादा बेहतर स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक एग्जांपल में मेरी तरफ से, और मतलब ये रिव्यू आता है कि मतलब आपसे ऐसे भी पढ़ेंगे ना तो यही होता है कि स्पेसिफिक एग्जांपल होनी चाहिए कोई एक। जी सर, क्योंकि हम जनरल तो, जेनेरिक से स्लो 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 हम हाँ जा रहे होते हैं, हम पहले हाँ जी, जो भी पहले बता दिया है फिर उसके बाद एंड पे हम फिर कंक्लूड कर देंगे, जब स्पेसिफिक एग्जैक्टली आएंगे तो एग्जैक्टली ठीक। कंक्लूजन में तो आपको पता है मैम, फिर कोई एग्जांपल तो हम नहीं ना देते, फिर हम वही बात बस जल्दी से बस कंक्लूड कर देते हैं। यानी कि वही बात थोड़ी सी जैसे फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा की बातें हमने बस थोड़ी थोड़ी बता देनी है सेम, और आपको पता है अब कि कंक्लूजन में कोई नई बात भी नहीं करनी। एग्जाम्पल तो मुझे तो नहीं लगता एग्जाम्पल भी हमें कंक्लूजन में ऐड करनी चाहिए। जी सर, तो नहीं करनी, ये जो मैंने वो तो बताया हो था कि चुकी है ना, अब वो तो ऊपर हो जी जाएंगी सर। एग्जाम्पल्स तो। हाँ। जी सर, ये कि ठीक है सर ओके, वैद फिर ना अभी, मुझे आज ये थोड़ा हुआ हाँ था जी, कि एग्जाम्पल का पॉइंट यहाँ पे सही है कि जब आप दे देते हैं ना दोनों पैराग्राफ में, आप एंड पे एक एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा क्लियर बात डिलीवर करते हैं। जी मैम। अभी हम करेंगे भी राइटिंग टास्क 2, तो आप हेल्प कीजिएगा साथ में। अ, सर राइटिंग टास्क 2 शुरू करें फिर? यस मैं सर, शुरू फिर, करें। ओके, ये ठीक है यहाँ पे। अच्छा, ये टॉपिक है, नाउ डेज अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ट्राइंग alternative medicines and treatment instead of visiting their usual doctor. Do you think it is a positive or negative development? एस इसका सर ने सर वैद ने जैसे बताया था हमें कि हमें पहले जल्दी से ना अपना क्या कहते हैं टेम्पलेट, जल्दी से वैसे ही मतलब लिख लेते हैं हम।
जैसे इंट्रो, सर इंट्रो में रिफ्रेज का वर्ड यूज करूं साथ में, कि मैंने रिफ्रेज करना है, और साथ में मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पे जब मैं इंट्रो ऐसे लिखूं, मैंने अपने लिए वैसे लिखा कि मैंने रिफ्रेज भी करना है इससे, और साथ में अब मैं कोई रिफ्रेजिंग वर्ड्स मतलब सिनोनिम्स भी साथ इधर ही लिख लूं इसके। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जैसे नाउ डेज, मैं अगर ये कहता हूँ दीज डेज, क्या मैं ऐसे अपने लिए बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मतलब जो टेम्पलेट है? these days a सर growing number आप, of people with जी सर, health आप problems। लिखना शुरू करें ना, अब मैं आपको गाइड करता चलें, हूँ। ठीक है। these days growing number of people with health problems, uh, okay, uh, a great number, मतलब growing number का मैं वैसे with health problems are trying alternative medicines, problems with health problems, health issues, issues इधर मैं खाली कीवर्ड लिख लेता हूँ, issues are trying alternative medicines। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का कोई सिनोनिम हो सकता है? डिफरेंट, नहीं, ट्राइंग, अल्टरनेटिव और डिफरेंट और ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन्स, treatments instead of visiting their usual doctor, instead of, yeah, rather than visiting, okay, rather than usual doctor, usual, अच्छा यूजुअल का अच्छा तो सर नजमी, आप इसमें सिंपली ये करेंगे ना, इसको मैंने पैराग्राफ बंद कर लूँ? चैट में भी जी, शेयर आपने किया कुछ है एक डॉक्यूमेंट सर। इसमें देखें ना, आपको जो वो है हमारे पास, कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपने थीसिस स्टेटमेंट, मतलब जो आप रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद आपने बताना है कि कोई एक साइड लेनी है, कि इज दिस अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट। आप कहेंगे कि 100% पॉजिटिव है या 100% नेगेटिव है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि पैराग्राफ टू में आप, सॉरी, बॉडी पैराग्राफ वन में आप क्या करेंगे कि आप जो है ना बताएंगे टू मेन रीजंस वाई इट इज पॉजिटिव, और फिर बॉडी पैराग्राफ टू में दो और रीजंस बता देंगे, maximum two reasons why it's positive। और फिर कंक्लूजन में जो है ना उन जो चार बातें आपने बताई होंगी उनको रीस्टेट कर देंगे। तो अगर जी हम जी। इसमें देखें कि हमारे पास कौन क्वेश्चन, एक मिनट दिखाइए ना सर। क्वेश्चन: nowadays a growing number of people with health problems are trying alternative medicines and treatment instead of visiting their usual doctor। तो सर ये एक तो एक नेगेटिव डेवलपमेंट ही है, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, नेगेटिव क्योंकि इसमें डेवलपमेंट। हमारे पास ज्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे। अच्छा, नेगेटिव डेवलपमेंट क्यों है? इसमें ये होता है कि रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन लोगों को मिल जाती है। ठीक ओके, है। अच्छा उससे अगर ये है मैं कि फायदे रॉन्ग की बजाय प्रिस्क्रिप्शन, फायदे की बजाय नुकसान होता है। ओके ओके, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा पैराग्राफ में कि, मोर डैमेज इंस्टेड ऑफ बेनिफिट। ठीक है, ये तो पहला रीजन हो गया ना। दूसरा इसमें क्या ऐड कर अच्छा, सकते हैं हम? रॉन्ग रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ वन, रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन मोर डैमेज इंस्टेड ऑफ बेनिफिट। सेल्फ मेडिकेशन आपने कह लें सर। सेल्फ मेडिकेशन इज बैड फॉर हेल्थ। तो ये पैराग्राफ टू के लिए नहीं, पैराग्राफ वन में ही ना सर, पैराग्राफ वन में दो बातें हमने करनी है, रॉन्ग में रॉन्ग रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन, सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ सेल्फ मेडिकेशन जो है वो हमेशा जो है वो उसको डिस्करेज किया जाता है। सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डिस्करेज्ड, इज डिस्करेज, शुड बी डिस्करेज्ड। शुड बी डिस्करेज। जैसे भी कर ले सर इस भी लिख, कोई कुछ बात भी नहीं। लिख लें, कुछ भी लिख लें, वो उससे कुछ नहीं होता हाँ ये ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका दूसरा नेगेटिव जो है वो क्या हो रहा है इससे कि, एक मिनट।
दूसरे मेरे नेगेटिव। जहन में तो सर ये आ रहा है कि लोग जो है जब खुद अपने आप को ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो फिर ये है कि समटाइम्स दे गो टू दैट प्लेस वेयर देयर इज नो ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। तो हमें ये है कि सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके। टाइमली, इसको हम कह लेंगे टाइमली ओके। डिटेक्शन ऑफ डिजीज। मतलब ये है कि अगर आप ये चीज़ करेंगे ना तो इससे जो है टाइमली डिटेक्शन ऑफ डिजीज नहीं हो पाती, और आप जो है वो आपके बीमार होने के और आपकी जो है वो सर ये भी हो दे, सकता है कि इन केस अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं आपको सेल्फ मेडिकेशन से, तो आप आगे भी लोगों को एडवाइस देते हैं, जो कि गलत चीज होगी, जो कि आपके केस से रेलेवेंट वो उनका मतलब डिजीज एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन वो हो सकता है वो आपकी इस रॉन्ग जो आप फॉलोइंग आपको फॉलो करके वो अपना बिल्कुल ही वो कर लें। एक तो अपने पे है ना, एक एक अगर आपको वो पॉजिटिवली कोई रिजल्ट्स आ जाते हैं पॉजिटिव, और वो दूसरे उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब कर लेते हैं, तो इस तरह भी हो सकता है। यस मैम बिल्कुल ऐसे हो सकता है। लेकिन उसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे? वो ये होगा कि सर इफ ये एग्जांपल में किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल इफ नहीं यू मैम, इस चीज को हम कहेंगे क्या, इसको हम आप अगर फॉलो, एक्शन इफ समवन फॉलो वो योर रॉन्ग एडवाइस, एडवाइस। रॉन्ग एडवाइसेस, रॉन्ग एडवाइसेस। जी और मैम फॉलो जैसे फॉलो का जैसे वर्ड हम यूज कहते हैं ना करेंगे उर्दू तो में, तो फिर हम वो इसे कहते हैं कि नीम हकीम। जी तो सर, यह है वो कि तो सेल्फ मेडिकेशन है, वो वर्ड तो एग्जैक्ट इसको सेल्फ मेडिकेशन बोलते हैं ना। नहीं, नीम हकीम तो डॉक्टर होगा जी सर, मैम डॉक्टर नीम तो हकीम वही होता है ना, ओ मतलब वो वो तो खुद से वो एक्सपेरिमेंट कर करके डॉक्टर बना होता है कि हाँ मैंने तो ये किया था, मैं तो ठीक हो गया था, तुम भी ये कर लो, ठीक हो अच्छा, जाएगा। जो इसमें जो दूसरों को गलत मशवरा देते हैं उसमें भी इसको भी ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को डिजीज है और उसने किसी तरीके से सही हो भी गई है, दूसरे को उसी का मशवरा दे रहा है कि तुम्हारी भी इस तरह ठीक हो जाएगी, तो ये भी यस सर, चीज़ें यूज कर लो। हम सर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमने जो है ना, एक्सक्यूज मी वन सेकंड। अच्छा, मैं कह रहा था कि सर इसकी जी जी स्टेटमेंट मिलती है, ये जो नीम हकीम खतरा जान है ना, मतलब इसका है हाफ डॉक्टर इज अ डेंजर टू योर लाइफ एंड हाफ डॉक्टर, इसे नीम हकीम को हाफ डॉक्टर कहते हैं, हाफ डॉक्टर इज ठीक डेंजरस टू। ठीक है मैम, वो थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम जो है ना वो सिर्फ इसकी आउटलाइन लिख रहे हैं कि हमने अपने ऐसे में क्या लिखना होता है। तो ये इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी ना एक स्ट्रक्चर बना लें, उसके बाद उसको आप एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। तो हमने कह दिया कि हम इंट्रो में क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे और इस तरीके के वर्ड्स यूज करके हम बताएंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों है। उसके बाद फिर ये है कि ये दो प्रॉब्लम्स हम जो है साथ ही अपने इंट्रो में बता देंगे कि इससे क्या होता है कि ये नेगेटिव डेवलपमेंट इसलिए है कि लोग गलत प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो इसके फायदे फायदे कम है और नुकसान ज्यादा है। सिमिलरली गोइंग इनटू, आप जब इफ यू डू सेल सॉरी, जब आप डॉक्टर को विजिट नहीं करते और खुद ही से जो है वो दवाइयाँ लेने की ठीक लेके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, देन यू माइट नॉट नो कि जो आपकी डिजीज है वो डेंजरस लेवल तक भी बढ़ सकती है। आप ठीक होने के बजाय आपकी आपकी जो सेहत है और डिटोरिएट हो जाएगी। और फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो है कि अब ये थोड़ा सा हमने थोड़ा क्लियर, हमने आउटलाइन नहीं बनाई, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आउटलाइन है। इसका लेकिन इसका अगर मैं ये लिखूं कि अच्छा, रॉन्ग एक और। एडवाइसेस टू अदर अच्छा, पीपल। अच्छा, मेरे साथ एक वाकया आया कि मुझे ना पाँव के फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो मैं स्टोर पे गया। तो उधर ना स्टोर पे यहाँ पे मोस्टली ये होता है कि जो उधर उनका काम होता है दवाई देना, और वो जो है ना खुद से ही मतलब बता देते हैं आपको ये डिजीज है। उसके उसने जो मुझे क्रीम दी थी उससे मुझे और नुकसान हो गया। उसके बाद भी मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो उसने कहा कि जिसकी के जो उसने मतलब तुम्हें मेडिसिन दी थी वो इसके रेलिवेंट है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब लिख सकते हैं इस बारे में? ये सर, इसको भी ऐसे ही आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि ये रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन में एग्जांपल के तौर पर यूज हो यस सकता है एग्जैक्टली वैसे, सर। कि मेडिकल मेडिकल स्टोर में लोग चले जाएंगे और वो कुछ मेडिकल स्टोर तो अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने इलाके की बात करूं, वहाँ पे मेडिकल स्टोर में कुछ लोग अच्छे मतलब पढ़े लिखे होते हैं मेडिकल लेकिन सर देखें, के वो हवाले से, बात ये है ना कि जो काम लेकिन डॉक्टर बहुत का है से वो हाँ। डॉक्टर का करेगा, और जो जो काम फार्मेसी का है वो फार्मेसी का है। हाँ डॉक्टर जी। ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के तो देना है और फार्मेसी में ना उसको फॉलो करना है। फार्मासिस्ट
अगर फार्मासिस्ट ये है कि फार्मासिस्ट खुद ही दवाइयां देना शुरू करे तो फिर डॉक्टर का काम तो खत्म हो गया ना, डॉक्टर क्यों बीच में बैठा हो? जी, तो फार्मासिस्ट क्योंकि बहुत से सर ऐसे बहुत होते हैं सारी जो, हाँ हजारों जी, डिजीजेज होती हैं जिनके आपस में सिम्टम्स सेम हो रहे होते हैं। बुखार कोई भी बीमारी है, आपको सबसे पहले बुखार होगा। अब आप कहें कि जी मुझे उसे कहते हैं, एक भी आपको लग रहा है कि मुझे तो नॉर्मल फ्लू है, आप मुझे बुखार हो गया, तो ये ना हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट डेंगू भी हो, तो ये तो एग्जैक्ट डॉक्टर ही कंफर्म करके बताएगा ना। जी सर। तो यस wrong prescription from pharmacist can lead to dangerous level of diseases। आई थिंक ये भी लिख सकते हैं। सर, इसके ना थोड़ा सा हमें ना वो एक्शन वर्ड ढूंढने हैं जो हम अपने ना एक लाइन में लिख सकें सर कि एक दफा दोबारा वो टॉपिक दिखाइएगा, उससे मैं ना लिख बार बार वो ये एग्जैक्ट आइडिया हो ये जाएगा कि हम मैम आउट ऑफ ये फ्लो ना जाए। मैम यही ये है रहा, यहाँ पे ये। ऐसे सॉरी मुझे हाफ स्क्रीन लगा दी। नाउ इट इज ग्रोइंग, ओके सर। से ठीक सर। सर इसमें प्रोलॉन्ग हम कब यूज करेंगे कि अगर हम लोग सही अब हम लोग अपने सेल्फ मेडिकेशन पे लगे रहते हैं ना तो डिले होता रहता है एग्जैक्ट जो हमारी डिजीज होती है वो डायग्नोस होने में। तो हम्म। ये भी इसको आप कैसे कहेंगे कि वो जो एक्चुअल होगी वो पुरानी मतलब कि वो ज्यादा टाइम लेगी डायग्नोस होने में, क्योंकि हम तो अपना वो जैसे भी आपने कहा ना क्या पता डेंगू, लेकिन वो सेल्फ मेडिकेशन कर करके वो स्वेयर जा चुकी हो तब तक। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट डालेंगे या पॉइंट, इसको सेंटेंसेस में ऐड नहीं करेंगे? आप आपने पहले क्या बोला, मतलब पहली बात की समझ नहीं सर लगी इसको आप। ये है कि अगर जो हम लोग सेल्फ मेडिकेशन तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग टाइमली डायग्नोज नहीं कर पाएंगे तो उस जो यस ऑलरेडी मैम, प्रोलोंग, सर प्रोलोंग यस एक मैम, वर्ड में माइंड हम में आ रहा नहीं था कर, लेकिन जी। तो प्रोलोंग प्रोलॉन्ग आएगा कि तो क्या? जी मतलब सर आप ये होता बोलिए। है ना कि लंबे अरसे तक, प्रोलॉन्ग मतलब लंबे अरसे तक। जी सर कुछ इसको यूज एंड करके भी हम लोग को फिर ये भी आगे एंड मतलब डिले होता रहेगा, जो एक्चुअल डायग्नोज होगा उसको डिले हाँ होगा तो बिल्कुल, हम जो लोग डायग्नोसिस डेंजरस है वो लेवल तो पे इसको ले जा सकते हैं। जो डायग्नोसिस है, और वो जो इसका एक और वर्ड होता है एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर, है ना। वो जो चीज नहीं होगी तो फिर वो खतरा होता जाएगा ना अ, सेहत को। जी सर वो यानी कि वो बीच में जैसे हम लोग इसको लिखते लिखते ना ये पॉइंट्स आए हैं, जैसे कि ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि हम डायग्नोस करने में डिले हो सकता है, इस तरह कह दें, या डॉक्टर्स एग्जामिनेशन डिले हो सकती है। डिले से आगे हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आएगा कि हम उसको जो एक्चुअल डिजीज होगी उसको सीवियर कंडीशन या सीवियर लेवल पे ले जाएंगे इस डिले की वजह। अच्छा अच्छा, ठीक है। और मैम ये कहाँ पे आप ऐड करना चाहती हैं, मतलब पैराग्राफ 1 या 2 में? सर मैं पैराग्राफ वन का तो मुझे काफी हद तक लग रहा है कि वो एक फ्लो में आ गया है, ये टू में ही कर सकते हैं, और टू में भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा लास्ट लाइंस में करें, क्योंकि उसके बाद ओके हम फिर ओपिनियन और कंडीशन उस पे आ जाएंगे, वो जो भी कंक्लूजन। ओके ओके। सो मैं ऐसे करता हूँ, राइटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। हाफ एन आवर है और साथ में मतलब ये करते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से लिखने की। आप हेल्प कीजिएगा ज़रूर दीज डेज। आप अपने एंड पे भी जो है ना थोड़ा मतलब लिख के नोट पैड पे लिख लें या कहीं पर, तो कंपैरिजन भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। जी सर। A huge number. Let me, okay, a huge growing number, increasing number. Let's see. Okay, yes, yes, increasing number of people with health issues are tending to uh, use use tending to use अल्टरनेटिव का कोई सिनोनिम जहन में आता है मुझे, अल्टरनेटिव का। लेट मी नेटिव वेट। का सब्स्टिट्यूट होता है।
अल्टरनेटिव का और सिनोनिम, सॉरी मेरी तो राइटिंग स्पीड। अल्टरनेटिव, सिमिलर वर्ड्स, अनकन्वेंशन, नॉन स्टैंडर्ड, अनयूजुअल, अनवर्स, वेट, डिफरेंट भी, हाँ डिफरेंट भी कर सकते, डिफरेंट कर लो फिर। सब्स्टिट्यूट, ओके, सब्स्टिट्यूट का वर्ड हो सकता है यूज यहाँ? नहीं, आई थिंक नहीं हो पाएगा, वेट, डिफरेंट कर देता हूँ, डिफरेंट। अच्छा, मुझे यहाँ बताएं कि मुझे मेडिसिन का सिनोनिम में कोई मतलब ड्रग्स यूज करना चाहिए या मैं मेडिसिन ही रहने दूँ? मैम समीना, आप बताएंगी? सर ड्रग्स को हम लोग थोड़ा दूसरे उसमें लेते हैं, मेडिसिन की। एक मिनट, एक और होता है कोई एक कॉमन ना, मैं अभी आपको बताती हूँ इसका। लेकिन इसमें आपका क्या आएगा कि इसमें हेल्थ इश्यूज आर टेंडिंग टू यूज डिफरेंट मेडिसिन। डिफरेंट का तो सर वो वेरियस कह सकते हैं, वेरियस अगर आपने डिफरेंट यूज करना वेरियस कह दें, सेवरल कह These दें। these और days, an increasing number of मेडिसिन people with health issues are tending to use different medicines. और सब्स्टिट्यूट मेडिसिन्स कर सकते हैं यूज, सब्स्टिट्यूट का वर्ड मतलब ना सिनोनिम है अल्टरनेटिव का, ये देख रही हैं आप? डोज भी होता है उसमें ओ, मेडिसिन का। डोज जी तो सर, डोजेज जो देखो वो तो क्वांटिटी डोज। काफी अलग सा नहीं हो जाएगा डोज, मतलब डोज मेडिसिन हाँ, की होती है। अलग लगेगा, अलग लगेगा। हाँ जी। सर ये इसमें जैसे इसका ना ट्रीटमेंट है, थेरेपी ट्रीटमेंट, और सर यही आ रहा है फिलहाल। मैम, मैं अभी इन वर्ड्स के साथ ऐसे ही चला जाता हूँ, इंस्टेड रादर देन कर ले, रादर देन विजिटिंग, rather than visiting or rather than, okay, visiting भी अभी के लिए, visiting their usual doctor। सर फिजिशियन भी यूज करते हैं इसमें, फिजिशियन मतलब डॉक्टर को, तो जर्नल डॉक्टर को कहते हैं ना, जीपी को फिजिशियन कहते हैं, मतलब जनरली जहाँ टर्म यूज होती है ना डॉक्टर्स की, वहाँ फिजिशियन भी यूज हुआ है। कुछ आर्टिकल्स जब मैंने वो किए थे, एक, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ना ये किसी मेडिकल स्टूडेंट के लिए टास्क किया था, तो उसमें वो फिजिशियन भी एक यूज करते हैं नॉर्मली। ओके, हम डॉक्टर्स के भी सिनोनिम देख लेते। फिजिशियन, वेल, ओके, ग्रेट। फिजिशियन, मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिको, ओके, ओके, और ये सर ये जो हम नहीं बात कर रहे हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये हम फार्मिस्ट को भी ले रहे हैं ना, कंसीडर कर रहे हैं। वो जो हम कह रहे थे कि फार्मिस्ट हमें एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर बन के हमें एडवाइस दे देता है कि ये वाली ले लो, या हम लोग आगे दे देते हैं किसी और को। ये हम यहाँ यूज किया जा सकता है वर्ड कि हम एज अ मेडिकल समटाइम हम एक्ट ऐसे करते हैं कि हम अगर ठीक हो जाते हैं उस मेडिसिन से, तो हम अगले को भी ना उसकी जगह पे रख के एडवाइस दे देते हैं, डॉक्टर की जगह पे रख के कि यार तुम भी ये करो तो ठीक हो जाओ। अच्छा मैम, आप इसका विजिटिंग को इसी तरह रहने देंगी या इसका सिनोनिम को यूज करेंगी? विजिटिंग, विजिटिंग यानी कि आप गोइंग टू में करूंगा तो बहुत ही जनरल सा हो जाएगा, फिर विजिटिंग ही रहने दूं मैं, यूजुअल फिजिशियन। इसका अभी कर आगे वो पॉइंट्स डिस्कस करने। एक इज अ नेगेटिव, डू यू थिंक इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? It's, the usual It is a
ये wrong. Self-medication. People could get wrong prescription. ये यहाँ पे जो रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन है यहीं पर ही हमें ये लिखना चाहिए कि रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम फ्रॉम अदर पीपल्स एंड उसको क्या बोलते हैं, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट। सर इररेलेवेंट इररेलेवेंट हो सकती है, रॉन्ग हो irrelevant। कहाँ पर इररेलेवेंट, कहाँ पर इररेलेवेंट प्रिस्क्रिप्शन जिस फ्रॉम अदर wrong पीपल्स prescription एंड फार्मासिस्ट, इस तरह लिख सकते हैं कि स्टोर वालों से और नॉर्मल लोगों से गलत एडवाइस ले लेते हैं। from pharmacist and normal people पे लिखूं वो फ्रॉम अदर पीपल एंड फार्मासिस्ट इस तरह लिख सकते हैं। from other people and फार्मासिस्ट क्यों लिखेंगे, यहाँ पे तो बात ही नहीं की। ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम आर ट्राइंग टू अल्टरनेटिव्स एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर यूजुअल डॉक्टर्स। तो यहाँ पे तो ये बात हो रही है कि लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, खुद से ही प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। और से ओके, तो फिर यहाँ पे फार्मासिस्ट भी नहीं लिखेंगे। रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, इसको आप कह लें इंटरनेट से आप रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन ले लें। रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम इंटरनेट। जी, इसे फार्मासिस्ट भी ठीक ही था। सॉरी, अभी मैंने आपसे मिस्टेक करवाई। फार्मासिस्ट and self medication, wait, self medication would be discouraged। ये ना मुझे थोड़ा नहीं सर, ये ऐसे थोड़ा सा ना सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं एंड पे सही। आपने आपने ना कि इट इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट बिकॉज पीपल वुड गेट रॉन्ग prescription from pharmacist and they try self medication from internet and and they do self medication uh, they do का हमें they by the help of something, with the help of something, yeah। फिर आपकी आवाज एकदम से हल्की हो गई है नहीं मैं अभी बोल नहीं रहा था सर। फ्रॉम and की they जगह ना do self medication from, which can cause uh, they do self medication which can deteriorate their health, which that deteriorate which can deteriorate their health rather than improvement। तो वैसे ये इतना मुश्किल वर्ड मैंने बोल दिया, मुझे खुद की स्पेलिंग नहीं आ रही नहीं वो ठीक हो ठीक हो गया, मुझे भी नहीं आते थे। डिटीरियोरेट, ठीक है, ये याद कर लेते हैं। डिटीरियोरेट ठीक हो गया, विच डिटीरियोरेट देयर हेल्थ देयर हेल्थ देयर। सर इसमें हम लोगों ने टॉपिक भी देख लिया, उसकी पॉइंट्स भी लिख लिए। उसमें एक चीज की वाई मतलब इस तरह कर सकते हैं कि जैसे डॉक्टर की जो फी है वो सम टाइम आपकी उसमें नहीं होती, जो कंसल्टेंसी होती है, कंसल्टेंसी फी, उसकी वजह से ये प्रेफर ऐसे किया जा रहा अच्छा है। वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इस तरह, या जैसे ये बोल दें कि वन। ऐसा ही है। अच्छा अच्छा। ये जो है ना, आप कहाँ पे मतलब ऐड करना चाहेंगे ये बात? सर अभी वो जो पॉइंट्स है ना वो साथ साथ करते ये जाए ना। मैं इसमें इस तरह बच्चों के ऊपर स्टार्ट में करेंगे या मिड में, अब मैं वही देख रही थी कि वो न्यू पैराग्राफ जो स्टार्ट करें उसमें ही स्टार्ट कर दें, जो सेकंड पैराग्राफ हो ना उसके स्टार्ट में ही ऐसी बात स्टार्ट कर दें।
मैम अच्छा, इसको इस तरह इसमें भी गोइंग लिख इनटू सकते हैं ना कि ये डिटेल। नेगेटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि लोग जो है डॉक्टर की जो फी होती है उससे बचने के लिए जो है सेल्फ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और उसको उससे जो है ना उनको फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। हाँ जी, ये वजह है बिल्कुल। अब ये जाओ एक ना, मैं वजह, 2 बजे जाऊंगा। ये वजह है एक ना। यार तो जुम्मा ये कितने बजे होता है? जुम्मा वहां ठीक पे ना है, 2 नहीं, जुम्मा कितने बजे होता है? जुम्मा 2:05 पे या 2:10 पे करीब। ठीक है। जो दूसरे पैराग्राफ की जो चीजें थी, वो तो गोइंग इनटू डिफरेंट लेवल, डेंजरस लेवल ऑफ डिसीज, रॉन्ग एडवाइसेस टू अदर पीपल। इसका भी तो एक थोड़ा सा जिक्र होना चाहिए ना इंट्रोडक्शन में। अभी ये कैसे स्ट्रक्चर करें, एक मिनट। It is negative because people could get wrong prescriptions from pharmacies and going to submit which deteriorate their health. अच्छा, ये आपको क्या लगता है, ये थोड़ी सी जिक्र हो नहीं गया पैराग्राफ 2 वाला? पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। जी फिर मुझे लग रहा है कि इंट्रोडक्शन इतनी लाइंस एनफ होती है। कितने वर्ड काउंट्स हैं जो सिर्फ इंट्रोडक्शन की, अभी ये जो 4 लाइंस हैं? वर्ड काउंट तो नहीं इतना, वो मतलब इशू है उसका, लेकिन ये तो जैसे ये 50 वर्ड्स हैं, वो नहीं मतलब आपने बस बात अपनी पूरी करनी है, जो आपने मतलब ना, जो बातें आप करना चाहते हो बॉडी पैराग्राफ में वो हो जाए पूरी यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो गोइंग इनटू डेंजरस लेवल ऑफ डिसीज, ये वो ना, मुझे ये इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ विच डिटेरियोरेट्स देयर हेल्थ, रॉन्ग जी सर, एडवाइसेस टू इसमें अदर बस वो पीपल। लास्ट में अगर कह दें कि डिस्कस करेंगे फर्दर इनको, या इस तरह कुछ कह दें, तो आगे से पैराग्राफ 1 स्टार्ट कर दें। मतलब मुझे लग रहा है इंट्रो लेट्स वाला स्टार्ट मेन जो पॉइंट्स कवर हो। पैराग्राफ 1। ओके, फर्स्टली लिख लेते हैं, फर्स्टली। Growing number of people with Alzheimer's cancer is alternative medication treatments instead of using their list of doctors. People use सर अगर यहीं से स्टार्ट करने, कॉज के डॉक्टर फी जो है वो आउट ऑफ रेंज है, अफोर्डेबिलिटी से ज्यादा है, तो वो प्रेफर करते हैं, पीपल प्रेफर टू सीकिंग सेल्फ मेडिकेशन रादर टू विजिट। पहले पैराग्राफ में ही बात करें, पीपल। हाँ, इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि खासकर कुछ इलाके ऐसे होते हैं ना जहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं होते उस सिम्टम के, उस बीमारी के, तो लोग जो होते हैं ना, मतलब वो किसी दूसरे लोगों से एडवाइस लेके कि मुझे ये मसला है, वो खुद ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। हाउ अबाउट एक मतलब यूजुअल, देयर यूजुअल डॉक्टर, ये जैसे मैम ने कहा कि फीस वाली बात जो है, वो पहले पैराग्राफ में कर ले। उसके पहले में ही आप ये लिख सकते हैं ना कि फीस और दूसरा अनअवेलेबिलिटी, मतलब वो डॉक्टर ही नहीं है उस बीमारी का, जिस जो बंदे को बीमारी है, तो वो फिर ट्रैवल वगैरह से बचने के अच्छा, लिए और फीस, डॉक्टर की फीस डॉक्टर वगैरह। डॉक्टर नहीं है वो, आई थिंक कुछ अजीब सा नहीं हो जाएगा टॉपिक के रिलेटेड? तो ऐसा नहीं ना है थोड़ा, डॉक्टर नहीं है, आई डोंट नहीं थिंक नहीं, ये बता दें वैसे आप लोग। मैं ये कह रहा था कि आ, हमारे जैसे इलाका है ना, इसमें अच्छे डॉक्टर ना थोड़े दूर हैं, मतलब हमें मियावाली हाँ, जाना अच्छा, पड़ता है, तलक ऑन जाना पड़ता है, अच्छा, तो ठीक इस है, तरह का। ठीक है, ठीक है, यानी कि ठीक है, दूर होना। हाँ, तो ठीक वो है। विजिट कर से मतलब वो ट्रेवल से भी करना पड़ता है, उसके बाद डॉक्टर फीस भी आ जाती है, तो ये चीज़ें आप।
Experience. Having little experience. Wait, ठीक है. Experience because the doctors professor is like this. Wait, I think I would consider professor. हम ये लिख सकते हैं कि डॉक्टर्स की विजिटिंग फी हो सकती है एक्सपेंसिव फी, अगर मुनासिब नहीं लग रहा है। वही वही मैं देख रहा हूँ कि ये अभी मैंने ऐसे लिख लिया है, लेकिन मुझे भी ये मुनासिब लफ्ज नहीं लग रहा. डॉक्टर्स द डॉक्टर्स है. चेकअप फी नहीं, आई थिंक नहीं, वो भी नहीं अच्छा लगेगा. द डॉक्टर्स है. द डॉक्टर्स है. या अगर हम ऐसे लिख लें which are not affordable for some people. People take prescription for inexperienced farmers because the doctors have fees which are अच्छा. इनअफोर्डेबल होता है, अनअफोर्डेबल होता है. टू एक्सपेंसिव टू बी अफोर्ड, अनअफोर्डेबल. ठीक है. सर चेक करें, मैंने चैट में राइट किया है ओके. पॉइंट। The main reason behind this proliferation of information available on the internet about self-medication. मैम ये कहाँ पे ऐड करना है? The main reason behind is proliferation of information available on the internet about self-medication. ये मैम आपने सर इंट्रोडक्शन. सर ये फर्स्ट पैराग्राफ। इस सेंटेंस को आप इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं कि विच इज नॉट अफोर्डेबल फॉर सम पीपल। हाँ जी, वो मैं वही कर रहा था. which are और not नहीं, affordable. वो मैंने वैसे और नहीं वर्ड इज ये राइट। ये वाला वर्ड ना यूज करें. अनअफोर्डेबल आप कर सकते हैं, विच इज आएगा ना, विच और तो नहीं आएगा। वो मैंने फीस लिखी है ना, मतलब. अच्छा चलें, अगर फिर मैं इसको विच. फी होता है। सर विच इज बियॉन्ड द अफोर्डेबिलिटी किया जा सकता है वर्ड हाँ बियॉन्ड द, हाँ, वो थोड़ा ठीक और है, बियॉन्ड फॉर्म। अफोर्डेबिलिटी. वो वर्डिंग का अगर इस्तेमाल करना है तो हाँ ठीक, बियॉन्ड अफोर्डेबिलिटी. अफोर्डेबिलिटी थोड़ा ऑफ अ सा कॉमन मैन, और वो जो भी हम करेंगे। पता नहीं, थोड़ा सा चेंज सा लग रहा है, पता नहीं. विच इज अन. चलिए मैम जैसे आप. वो फिर अगर एक इस तरह का बहुत एक्स्ट्रा यूनिक सा यूज कर लें तो आगे वाली थिंकिंग उसका फ्लो नहीं बनता। आप अभी उसी तरह राइट करें जो आपको लग रहा है ना, क्योंकि अभी स्टार्ट है ना पैराग्राफ का। जब वो दोबारा रीडिंग करते हैं ना, उस वक्त बंदा चेंज कर ले अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करने हो, देखिए एक दफा बन जाए तो ज्यादा ठीक है।
From an experienced pharmacist with also doctors. People. जैसे people of a negative health problems are trying alternative medicines and treatments instead of visiting their usual doctor. Non-prescription. मैम आपने वो जो उसका जो आपने चैट में शेयर किया था ये द मेन रीजन बिहाइंड द प्रोलिफरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट अबाउट सेल्फ मेडिकेशन, इसका क्या करना है, इसको कहाँ ऐड करना है? सर ये जैसे अगर एक तो हमने फार्मिस्ट की बात की है ना, इनएक्सपीरियंस फार्मिस्ट, इसी तरह हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे हमारी ना इंटरनेट पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मेडिकॉल के नाम से और फला फला डिफरेंट नेम से भी, जैसे इंटरनेट पे जस्ट आप इंटरनेट ही ले लें, जैसे अभी ये सर वैद ने कुछ टाइम पहले कहा था कि हम फार्मिस्ट वाले तो एक पॉइंट आ गया, इसके बाद इंटरनेट पे भी है ना कि आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है कि आप इंटरनेट से मतलब हो जाते हैं, समझते हैं कि आप इजीली सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं या प्रेफर करते हैं सेल्फ मेडिकेशन को, कि अच्छा आप पॉइंट्स लिखते हैं, अपने सिम्टम्स लिखते हैं और आपको बता देते हैं कि हाँ ये वाली मेडिसिन सही है। यानी ये भी सेल्फ मेडिकेशन में ही आएगा कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो आपके पास और एक तो फार्मासिस्ट आ गया और एक आ गया इंटरनेट आपके पास, अदर सोर्स। हाँ, एक लोग था आपका था अपनी बीमारी सर्च करके और खुद से ही जो है ना मेडिसिन फिर सर्च करते हैं इस बीमारी के, और डिफरेंट ये यूट्यूब जो पे ये उसके जो नुस्खे ये देखते रहते हैं। जी, ये जो आप बता रहे हैं ये अभी यहीं पर ही ऐड कर देना, पीपल सर्च ऑन इंटरनेट अबाउट डिसीजेस। अभी आप बता रहे हैं ना जो सर इसी सर तरह है। आकिब। जी जी, इसी तरह ही है, आप कर दें विषय अच्छा, अबाउट देयर डिजीज। people search on internet about diseases, about their diseases. हाँ, मतलब जो किसी बंदे को डिजीज होगी वो उसी के बारे में सर्च करेगा, ना ना कि हर बीमारी के बारे में सर्च करेगा। This about their disease, about their disease, अबाउट देयर डिजीज होगा। disease, disease, ठीक है। सर इसमें आप एग्जांपल ऐसे दे सकते, पहले सेंटेंस। Search on internet about their disease and क्या wording यहाँ पे कोई अच्छी सी वर्डिंग आप लोग के जहन में आती है, मतलब फिर वो फॉलो करते हैं या सर पीपल एक सर्च पॉइंट ऑन इट? सामने मेरे था, एक आया था कि फॉर इंस्टेंस पोस्टिंग अ क्वेश्चन टू अ फोरम such as medical.com or कोई भी नेम से कर दे, where qualified professions may where qualified physicians may provide free advice, or maybe sometime it happened that half doctor advise you some medicine according to your symptoms। तो ये सब वो जो एग्जांपल हमने देनी है ना, उसमें हम लोग कोई भी वेबसाइट डमी सा कोई भी नेम लिख के हम कह सकते हैं कि हम पोस्टिंग अ क्वेश्चन टू अ फोरम and then the people give you some suggestions about मैम आप एप्लीकेशन की कोई बात कर रही थी, कौन सी एप्लीकेशन? देयर आर, अगर मैं इधर लिखूंगा फॉर इंस्टेंस देयर आर मेनी एप्लीकेशंस। सर एप्लीकेशन कह दें, ऐप कह दें या फिर वेबसाइट कह दें? वेबसाइट लिखते हैं। वेबसाइट, वेबसाइट लिखते हैं मेरा मैनी वेबसाइट स्पेसिफिकली। अब मैं किसके बारे में बात करूंगा? बेसिकली। देयर आर मेनी वेबसाइट्स। स्पेसिफिकली आपने वैसे डमी कोई वेबसाइट का नाम लिया क्या, वो मशहूर है अच्छा वैसे? कोई भी कह दें,
सर पाकिस्तान में आई थिंक मरहम.com पे तो रियल में डॉक्टर है, लेकिन फेसबुक पे पेज डिवागो कह देते हैं मेडिकल कहते हैं, कुछ भी कहते अभी हैं। के लिए ना डिवागो भी एक है, पता नहीं। ओला डॉग पे भी वो खैर उनके स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं जो कि When you post स्पेसिफिकली डिवागो पता नहीं, अब ये इस तरह की एग्जांपल वैसे पुट करनी चाहिए। 1 मिनट। देयर आर मेनी वेबसाइट्स स्पेसिफिकली। लेट्स सी, वेट। वेबसाइट, हमने तो उन वेबसाइट्स की मैम बात करनी है ना, मतलब सब आप सब से ये सजेशन है कि हमने उन वेबसाइट्स की वैसे बात करनी है जो गलत प्रिस्क्रिप्शन देती हैं, है ना। चलें, चलें मैं ना। जिससे वो ये भी होता है ना कि हम बात तो ऐसी करनी चाहिए, कोई भी नेम करके ना स्पेसिफिकली ऑन